आज तो सभी खूब अच्छी तैयारियों के साथ आए हैं, क्योंकि आज गोष्ठी प्रारंभ होने वाली है। हमारी 4 दिवसीय गोष्ठी है ये हमारी। और ये तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय के आधार पर यह हमारी गोष्ठी है। तो हाँ, आज थोड़ा मंदिर में प्रोग्राम है, इसलिए आज केवल 40 मिनट्स की हमारी कक्षा होगी। तो आप वापस मत ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग, है ना। एक बार में ही हमारी मीटिंग, जितने भी वक्ता हो जाएंगे उतने हम कर लेंगे। तो सर्वप्रथम इस सभा का मंगलाचरण करने के लिए आ रही हैं श्रीमती सुलेखा जी जैन। जय जैन दीदी। हम्म। सभी को मेरा सादर जय जैन। ओमा स्वामी आचार्य विरचित तत्व सूत की गोष्ठी में मैं मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोली। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे नमे श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर हैं जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं बेतरण तारण भव निवारण वब जलद के तीर हैं वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं आत्म बने परमात्मा हो शांत सारे देश में हे देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में बोली वर्तमान सत्संग महावीर भगवान की जय। जय। बहुत बढ़िया। इस मंगलाचरण के बाद हम हमारी गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। और जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से, तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ है यह। कैसा है यह ग्रंथ और इसके रचयिता कैसे हैं, यह बताने सर्वप्रथम प्रथम वक्ता के रूप में आ रही हैं विशु जी जैन। तत्पाठ सूत्र ग्रंथराज की जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी भव्यात्माओं को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणैर्लोकैः वन्दे तद्गुणैर्लोकैः। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज हमारे यहाँ भव्य गोष्ठी का आरंभ होने जा रहा है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय की गोष्ठी का आयोजन आज हमारे यहाँ है। इसमें मेरा विषय है तत्वार सूत्र एवं आचार्य उमा स्वामी जी। तत्वार सूत्र ग्रंथ जिनागम की अक्षय निधि है, जो अध्यात्म करने वाले मनुष्यों को अपनी अपनी योग्यता अनुसार सूत्र सागर की गहराइयों में प्रवेश करके आध्यात्मानंद की अनुभूति होती है। यद्यपि कहा जाता है कि सागर की गहराई को कोई माप नहीं सकता, परंतु किसी द्रव्य क्षेत्र काल में सागर की गहराई को मापा जा सकता है। तत्वार सूत्र की गहराइयों को धा देने के लिए जो सम्यक ज्ञानी प्रवेश करता है, वह गहराई को मापकर लौटता नहीं है, अर्थात वह सम्यक ज्ञानी उसी में खो जाता है, मुक्ति को पा लेता है।
भगवान महावीर स्वामी के जैन वाङ्मय में यह सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता इस कारण नहीं है कि यह जैन साहित्य का प्रथम संस्कृत सूत्र ग्रंथ है, बल्कि इस ग्रंथ की लोकप्रियता का कारण है इसकी अपनी मौलिक विशेषता। इस ग्रंथ में जैनागम के मूल तत्वों का विवेचन संक्षिप्त और सुग्राह्य शैली में किया गया है। आइए जानते हैं कि इस ग्रंथ का नाम तत्वार सूत्र क्यों पड़ा। इस ग्रंथ में 7 तत्वों का अर्थ सहित सूत्र रूप में वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका तत्वार सूत्र नाम सार्थक है। अब हम जानेंगे कि सूत्र किसे कहते हैं। जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र अर्थात गागर में सागर भरना। इस ग्रंथ का अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, क्योंकि इस ग्रंथ का प्रारंभ मोक्ष मार्ग से एवं अंत में भी मोक्ष का वर्णन है, इसलिए इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी सार्थक है। इस ग्रंथ को समग्र जैन समाज में प्राप्त मान्यता प्रमाण ग्रंथ है। तत्वार सूत्र पर टीकाएं। इस ग्रंथराज पर अनेक टीका ग्रंथ रचे गए हैं। समंतभद्र स्वामी ने गंधहस्ती महाभाष्य, पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि, अकलंक देव जी ने तत्वार्थ राजवार्तिक, विद्यानंद स्वामी जी ने श्लोक वार्तिकालंकार, भास्कर नंदी जी ने तत्वार्थ वृत्ति, श्रुत सागराचार्य जी ने श्रुत सागरी टीका, अमृत चंद्राचार्य जी ने तत्वार्थ सार, पंडित सदासुखदास जी ने अर्थ प्रकाशिका आदि महान महान टीकाएं रची हैं। अब यह जानते हैं कि टीका किसे कहते हैं। कोई भी ग्रंथ हो उसका रूपांतरण करना टीका कहलाती है। शास्त्र को सरल बनाने के लिए टीका लिखी जाती है। ग्रंथ के कर्ता। तत्वार सूत्र ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं तथा उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव, प्रति गणधर देव एवं उनकी परंपरा के प्राचीन आचार्य उमा स्वामी जी महाराज हैं। यह ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया है? यह ग्रंथ उस द्विपायक या ब्राह्मण के निमित्त से अथवा भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 33 सूत्र हैं। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं। इसमें जीव द्रव्य के असाधारण भाव, लक्षण, इंद्रिय, शरीर आदि का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में 39 सूत्र हैं। इसमें जीव तत्व का निवास स्थान बतलाने के लिए नरक लोक एवं मध्य लोक का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में 42 सूत्र हैं। इसमें ऊर्ध्व लोक एवं चतुर्निकाय के देवों का वर्णन किया गया है। पांचवें अध्याय में भी 42 सूत्र हैं। इसमें अजीव तत्व का वर्णन है। छठवें अध्याय में 27 सूत्र हैं। इसमें कर्मों के आश्रम का वर्णन किया गया है। सातवें अध्याय में 39 सूत्र हैं। इसमें शुभ आश्रम का वर्णन किया गया है। आठवें अध्याय में 26 सूत्र हैं। इसमें बंध तत्व का वर्णन किया गया है। नौवें अध्याय में 47 सूत्र हैं। इसमें संवर व निर्जरा तत्वों का वर्णन किया गया है। 10वें जो अंतिम अध्याय है उसमें केवल 9 सूत्र हैं। इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन करने वाले कुल 357 सूत्र हैं। अब हम आचार्य उमा स्वामी जी के बारे में जानेंगे। तत्वार सूत्र के रचयिता आचार्य ग्रंथपीछ हैं। इनका अपर नाम उमा स्वामी या उमा स्वाति भी प्राप्त होता है। इनका पूरा नाम है आचार्य ग्रंथपीछ उमा स्वामी जी। ये कुंत कुंत आचार्य जी के पट शिष्य हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत में तथा दूसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में अर्थात शुरू में इनका समय है। इनका समय नंदी संघ के पट्टावली अनुसार वीर निर्वाण संवत 571 है, जो कि विक्रम संवत 101 में आता है। पट्टावली अनुसार उमा स्वामी जी 40 वर्ष 8 महीने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। उनकी आयु 84 वर्ष की थी। विक्रम संवत 142 में उनके पद पर लोहाचार्य द्वितीय प्रतिष्ठित हुए। अब हम जानेंगे इनका नाम ग्रंथपीछ कैसे पड़ा। एक बार मयूर पिच्छी गिर जाने पर
प्राणी रक्षा की शुभ भावना से अपने गिद्ध के पंखों से पीछे का कान चलाया था। तभी से आपका नाम प्रतीक। शॉर्ट में ना, बहुत लोग हैं बोलने वाले। जी जी कहलाने लगे। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य कुमार स्वामी जी के तत्वार सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन के परिचय संदर्भ में उतना ही अपरिचित भी है। आचार्य ग्रंथ कुमार स्वामी जी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता एवं सम्मान प्राप्त है। आचार्य श्री जी की यह ग्रंथ रचना भव्यों के प्रति महान वात्सल्य भाव का द्योतक है। यह ग्रंथ नागम का सिरमौर कहलाता है। अंत में यही कहना चाहूंगी, यदि जैन धर्म को एक ग्रंथ में समावेश करना हो तो वह ग्रंथ तत्वारसूत्र ग्रंथ है। पूरा जिनागम ही इस ग्रंथ में विद्यमान है। गागर में सागर वाली कहावत चरितार्थ है। धन्य है हमारे कुमार स्वामी आचार्य श्री जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विशु जी। ये विशु जी हमारे बीच में हरिद्वार से आते हैं और एकदम रेगुलर हैं, हरिद्वार से हैं पर एकदम रेगुलर हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं। और इसके पहले तत्वार सूत्र का अध्याय प्रथम भी इन्होंने पूरा किया था और छह डाला भी पूरी कंप्लीट साथ में की है इन्होंने। बहुत बढ़िया विशु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब जो भी वक्ता आए थोड़ा समय का ध्यान रखें, अधिक से अधिक 4 मिनट में आपको अपना विषय समेटना है। तो प्रथम वक्ता के रूप में आ रही है हरदा से श्रीमती मंजू जी जैन, जो जीव के असाधारण भाव के बारे में आपको बताएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आज गोष्ठी में मेरा विषय जीव के असाधारण भाव। जीव के असाधारण भाव। जीव के औपशाब्दिक, क्षायिक, मिश्र या क्षायपशाब्दिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव निज भाव हैं, अर्थात ये जीव के अतिरिक्त दूसरे द्रव्य में नहीं होते हैं। जब कर्म का उपशम हो तब औपशमिक भाव होता है, जब कर्म का क्षय हो तो क्षायिक भाव होता है, और जब कर्म का क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशमिक भाव होता है। जब कर्म का उदय होता है तो औदयिक भाव होता है। पारिणामिक भाव निरपेक्ष भाव है, ये सभी जीवों में पाया जाता है। 5 भाव के संबंध में काल का संबंध है। औपशमिक भाव सादी शांत है, क्षायिक भाव सादी अनंत है, क्षयोपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है, अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है, क्षयोपशमिक सम्यक्त संयमा संयम और क्षयोपशमिक चारित्र्य की अपेक्षा सादी शांत है। औदयिक भाव भी भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। औपशमिक भाव से ही धर्म की शुरुआत होती है, क्षायिक भाव से धर्म की पूर्णता होती है, क्षयोपशमिक भाव से धर्म की वृद्धि होती है, औदयिक भाव सभी संसारियों को होता है, पारिणामिक भाव सभी जीवों को होता है। ये द्रव्य रूप से है। सभी जीव द्रव्यों का अपना अपना पारिणामिक भाव होता है। शेष 4 भाव पर्याय रूप है। स्थिर रहना पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव के ही आश्रय लेने से चारों भाव होते हैं। किस जीव के कौन से भाव होते हैं? निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी जीवों के पारिणामिक भाव होते हैं। इसका गुणस्थान 1 से 14 है। औदयिक भाव निगोद से अरहत दशा तक सभी जीवों को होता है। इसका गुणस्थान 1 से 14 तक है। क्षयोपशमिक भाव 1 से 12 गुणस्थान तक सभी जीवों को होता है। क्षायिक भाव सभी अरहंतों को, सिद्धों को, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायिक चारित्र्य वाले सभी जीवों को होता है। ये 4 से 14वें गुण स्थान तक होता है। औपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र्य वाले सभी जीवों को होता है। ये 4 से 7वें गुण स्थान तक होता है। 5 भावों के संबंध में तथ्य।
चार अघातीय कर्मों में कभी भी उपसम और क्षय उपसम नहीं होता। इन कर्मों की मात्र दो ही दशा होती है, उदय और क्षय। पारिणामिक भाव किसी कर्म के निमित्त से नहीं होता, वे आत्मा के स्वभाव हैं। मात्र मोहनीय कर्म की ही चार दशाएं हैं, उदय, क्षय, क्षय उपसम और उपसम। घातीय कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्मों की अनादि से क्षय उपसम रूप अवस्था है और उनका क्षयोपसमिक भाव पाया जाता है। उपसम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। क्षय उपसम चार घातीय कर्मों का होता है। क्षय और उदय आठों कर्मों का होता है। किस भाव से क्या नहीं होता है? पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। क्षायिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। क्षायिक भाव के बिना क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र और क्षायिक केवली नहीं होता है। क्षायिक भाव के बिना परमात्म दशा नहीं है। औपसमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं है। कौन सा भाव बंध का कारण है? औदैहिक भाव कर्म के निमित्त से उदय में आता है, यह बंध का कारण है। क्षायिक भाव मोक्ष तत्व मोक्ष स्वरूप है। औपसमिक भाव मोक्ष स्वरूप है। क्षायोपसमिक भाव मोक्ष स्वरूप है। पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष से रहित भाव है। हे गे उपादेय भाव कौन से हैं? औपसमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय है, चौथे गुण स्थान में होता है। क्षायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा से सकल देश उपादेय है। अज्ञानी के क्षायोपसमिक भाव है, ज्ञानी के एक देश उपादेय। क्षायोपसमिक भाव जीव की आंशिक शुद्ध पर्याय है। औदैहिक भाव पूर्णतः हे है, बंध का कारण है। पारिणामिक भाव परम उपादेय है, भव्यत्व अभव्यत्व की अपेक्षा से गेय है, जीव का मूल स्वभाव है। परम पारिणामिक भाव आश्रय करने योग्य है। पांचों भावों के भेद प्रभेद को मिलाकर 53 भेद हैं। ये स्वतत्व है, असाधारण भाव है। शुद्ध जीवत्व ही एक द्रव्य रूप है, बाकी 52 पर्याय रूप हैं। पांचों भावों को 7 तत्वों में घटाना। औपसमिक भाव संबर एवं निर्जरा रूप। क्षायिक भाव मोक्ष तत्व रूप है। क्षायोपसमिक भाव संबर निर्जरा रूप है और औदैहिक भाव आश्रव और बंध तत्व रूप है। पारिणामिक भाव जीवत्व जीव तत्व रूप है। पारिणामिक भाव आश्रय करने योग्य है। एक जीव को कितने भाव हो सकते हैं? एक जीव को कम से कम 2 भाव होते हैं। ये सिद्ध दशा में पारिणामिक और क्षायिक, और अधिक से अधिक 5 भाव हो सकते हैं। वो क्षायिक सम्यक दृष्टि को 5 भाव होते हैं, पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपसमिक भाव और औपसमिक भाव। 5 भाव क्या बतलाते हैं? जीव में एक अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य भाव है, ये पारिणामिक भाव सिद्ध करता है। जीव में अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव होने पर भी इसकी अवस्था में विकार है, ऐसा औदैहिक भाव सिद्ध करता है। जीव अनादि काल से विकार करता हुआ जड़ नहीं हो जाता और उसमें ज्ञान दर्शन वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है, यह क्षायोपसमिक भाव सिद्ध करता है। अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश हो सकता है, ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है। कोई भी निमित्त पर में विकार नहीं कराता और ना पर में विकार करता है, किंतु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है। जब जीव पारिणामिक भाव रूप अपने द्रव्य स्वभाव सन्मुख होकर स्वाधीनता प्रकट करता है, तब अशुद्धता दूर होकर शुद्धता प्रकट होती है। ऐसा औपसमिक भाव साधक दशा वाला क्षायोपसमिक भाव और क्षायिक भाव सिद्ध करता है। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अंजू जी जो हमारे बीच मंजू जी जो हमारे बीच में हरदा से हैं, बहुत अच्छा इन्होंने पूरा क्लास जिस तरह से अटेंड की है और पूरा सार निकालकर जो 5 भाव है उनका बता दिया है। इसमें निश्चय से तो स्वतत्व एक पारिणामिक भाव ही है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। निश्चय से स्वतत्व एक पारिणामिक भाव है, लेकिन व्यवहार से
पांचों को ही स्वतत्व कहा गया है, क्योंकि वह जीव के हैं, इसलिए व्यवहार से कहा गया है। और भी कई बातें हैं इसमें, अभी जैसे अधिक से अधिक 5 भाव होंगे तो वो किसके होंगे, है ना। तो वो 5 भाव के नाम तो बता दिए मंजू जी ने कि ये 5 भाव होंगे, लेकिन किसको होंगे, कि ऐसा ऐसे मुनिराज जिन्होंने सम्यक्त्व तो, जिनका सम्यक्त्व तो छायिक है और जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, ऐसे मुनिराज को ये 5 भाव हो सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अपना विषय लेकर औपशमिक भाव के बाद छायिक भाव, तो छायिक भाव के बारे में बताने आ रही हैं श्रीमती अंजू जी जैन, ग्वालियर। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है, अब प्रारंभ कीजिए। आप, मैं औपशमिक भाव पर बोलूंगी दीदी। औपशमिक अच्छा भाव, ठीक है, है ना। हाँ औपशमिक भाव, हाँ ठीक है, औपशमिक भाव पर बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी बहनों को और आपको दीदी को जय जिनेन्द्र। और मैं गोष्ठी में औपशमिक भाव पर बोलना चाहती हूँ। इसमें दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम जीव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं, जो कि चौथे अध्याय तक चलेगी। जीव के जो असाधारण भाव हैं उसमें है औपशमिक भाव की चर्चा। उपशम के लिए जो भाव होते हैं वे ही औपशमिक भाव हैं। आत्मा के पुरुषार्थ के द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना अर्थात दब जाना, आत्मा के इस भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। यह जीव की एक समय की पर्याय है। वह एक समय करके अंतर मुहूर्त तक रहती है, किंतु एक समय में एक अवस्था होती है और उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर के जड़ कर्म प्रकट रूप फल, जड़ कर्म में न आना सो ही कर्म का उपशम है। उपशम भाव के दो भेद हैं, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित। औपशमिक सम्यक मात्र में मोहिनी कर्म का ही होता है, शेष 7 कर्मों का उपशम नहीं होता है। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति तथा चारित्र मोहिनी की अनंतानवंदी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों का जो उपशम औपशमिक सम्यक है और चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। श्रद्धा गुण के औपशमिक भाव को उपशम सम्यक दर्शन कहा है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव और कभी कभी मिथ्या दृष्टि जीव के भी मिथ्यात और अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक और सम्यक होता है, क्योंकि उनके सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि सम्यक मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात नामक प्रकृति की सत्ता तो ही नहीं होती। करण लब्धि के उपरांत मिथ्यात प्रकृति के टुकड़े होने पर इन प्रकृतियों का जन्म होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित होता है। ये दोनों प्रकार के भाव ज्ञानी धर्मात्मा के ही होते हैं और इनका काल अंतर मुहूर्त है। इस कारण से इसे औपशमिक भाव वालों की भी संख्या कम होती है। यही कारण है उस 5 भावों में औपशमिक भाव का पहले वर्णन किया गया है। धर्म का प्रारंभ भी औपशमिक भाव से ही होता है। औपशमिक भाव की महिमा है जो कि जीव पुरुषार्थ के एक बार प्रकट कर लेता है और अपनी पूर्ण चारित्र दशा प्रकट हुए बिना नहीं रह सकती है। प्रथम औपशमिक भाव प्रकट होने पर जीव को मिथ्या ज्ञान दशा दूर होकर सम्यक मति श्रुति ज्ञान रूप हो जाता है। इसीलिए जीव का कर्तव्य है कि तत्वाद का निश्चय करके उद्यम करना चाहिए और तत्व का निर्णय करने से औपशमिक भाव सहज भी प्रकट होते हैं। यही हमारी जय जन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पूरा विषय। हाँ देखिए, सब लोग क्लैप कर रहे हैं भाई, सब अपने आप ही क्लैप कर रहे हैं, और सभी मतलब सबकी सहमति है, जो आपने बोला है उसमें सबकी सहमति है। बहुत अच्छा। हाँ, एक विशेष बात और है कि यदि कोई वक्ता यहाँ से बोलते हैं और आपको उनके विषय में या उनके बोलने में कुछ मिस्टेक लगती, कुछ त्रुटि लगती, गलती से हो जाती है, तो उसको आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, मतलब आप प्रश्न भी उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये सुविधा है। अब अपना विषय लेकर आ रही हैं श्रीमती अभिलाषा जी जैन, छायिक भाव। सभी बहनों को, दीदी को मेरा जय जिनेन्द्र।
दीदी को और सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं यहाँ छायिक भाव के बारे में बोल रही हूँ। हम यहाँ तत्वार सूत्र जी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका उपनाम मोक्ष शास्त्र है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी जी हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसकी रचना सूत्रबद्ध रूप में हुई है। यहाँ पर आचार्य ने कुल 357 सूत्रों में पूरे जिनागम का सार प्रस्तुत कर दिया है। तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय के प्रथम 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भाव की चर्चा की है, एक जो मिनट क्रमशः अभिलाषा जी, अब केवल 10 मिनट बचे हैं, मतलब 9 मिनट्स बचे हैं और हम ये मीटिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना है। तो अभिलाषा जी, आप ये भूमिकाएं बन चुकी हैं सारी, विशु जी ने भी बोल दिया और सभी ने, आप डायरेक्ट छायिक भाव पर आ जाइए। यहाँ पर छायिक भाव का संक्षिप्त वर्णन कर रही हूँ। छायिक भाव पंचम परम पारिणामिक भाव के आश्रय से प्रकट होता है। आत्मा के अनुभव के बल से कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाना छायिक भाव कहलाता है। यह छायिक भाव मोक्ष स्वरूप भाव है। एक बार यह भाव प्रकट हो जाए तो यह जीव के साथ अनंत काल तक रहता है। इसके 9 भेद है। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग बिर्याणी चा, माने छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर, छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। छायिक ज्ञान को केवल ज्ञान भी कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान का प्रकट होना केवल ज्ञान है। यह ज्ञानावरणी कर्म की अवस्था क्षय रूप स्वयं होती है। संपूर्ण ज्ञान का प्रकट होना केवल ज्ञान है, तब ज्ञानावरणी कर्म की अवस्था क्षय रूप स्वयं प्रकट होती है। केवल दर्शन, संपूर्ण दर्शन का प्रकट होना केवल दर्शन है। इस समय दर्शनावरणी कर्म का क्षय होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक पद प्रकट होते हैं। जैसे जब तीर्थंकर का विहार होता है तो उनके दोनों चरण एक साथ रहते हैं, उसी तरह केवल ज्ञान और केवल दर्शन केवली को युगपत प्रकट होते हैं, और जिससे संपूर्ण ज्ञान दर्शन की स्पष्ट हो जाता है। एकदम पूर्ण आवरण हटके शुद्धता दिखाई देने रहती है। छायिक दान इस प्रकार अपने गुण की निर्मल पर्याय अपने लिए दानादि 5 भाव रूप से पूर्णतः प्रकट होती है। इस प्रकार दानांतराय इत्यादि 5 प्रकार के अंतराय कर्म का स्वयं क्षय होता है। इसमें आ जाएगा छायिक दान, अपने शुद्ध स्वरूप को अपने को दान देना, सो उपादान निश्चय छायिक दान है। और अनंत जीवों को शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति में जो निमित्त पना की योग्यता, सो व्यवहार छायिक अभय दान है। छायिक लाभ, अपने शुद्ध स्वरूप का अपने को लाभ होना, सो निश्चय छायिक लाभ है। उपादान है और निमित्त रूप से शरीर के बल को स्थिर रखने में कारण रूप अन्य मनुष्यों को ना हो, ऐसे अत्यंत शुभ सूक्ष्म 9 कर्म रूप परिणमित होने वाला अत्यंत पुद्गल परमाणुओं का प्रति समय संबंध होना छायिक लाभ है। छायिक भोग, अपने शुद्ध स्वभाव का भोग छायिक भोग है, और निमित्त रूप से पुष्प वृष्टि आदि विशेषों का प्रकट होना छायिक भोग है। छायिक उपभोग, अपने शुद्ध स्वभाव का प्रति समय उपभोग होना, सो छायिक उपभोग है, और निमित्त रूप से छत्र चमर सिंहासन विभूतियों का होना छायिक उपभोग है। क्योंकि समूह शरण में छत्र चमर सिंहादि हमेशा रहते हैं, इसलिए इनका उपभोग होता है। छायिक वीर, अपने शुद्धात्म स्वरूप में उत्कृष्ट सामर्थ्य रूप से प्रवृत्ति का होना, सो छायिक वीर है। छायिक सम्यक्त, अपने मूल स्वरूप की दृढ़तर प्रतीति रूप छायिक प्रतीति पर्याय छायिक सम्यक्त है। जब यह प्रकट होती है तब मिथ्यात्व की
3 और अनंतानुबंधी की 4, इस प्रकार कुल 7 कर्म प्रकृतियों का स्वयं क्षय होता है। क्षयिक चारित्र, अपने स्वरूप का पूर्ण चारित्र प्रकट होना सो क्षयिक चारित्र है। इस प्रकार मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों का क्षय होता है। इस प्रकार जब कर्म का स्वयं क्षय होता है तब मात्र उपचार से यह कहा जाता है कि जीव के कर्म का क्षय किया है। परमार्थ से तो जीव ने अपनी अवस्था में पुरुषार्थ किया है, जब प्रकृति में नहीं। इन 9 क्षयिक भावों को 9 लब्धि भी कहते हैं। इन क्षयिक भावों को 9 लब्धि भी कहते हैं। क्षयिक भाव से धर्म की पूर्णता होती है। यह प्रकट करने की अपेक्षा से सकल देह उपादेय है, क्योंकि यह जीव के स्थायी शुद्ध पर्याय है। यह मोक्ष स्वरूप भाव है। गुणस्थान की अपेक्षा यह भाव चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक संसारी में और सिद्ध अवस्था तक यह भाव रहता है। अतः यह साधी अनंत भाव है। इसलिए यह सभी अनंतों को, सिद्धों को, क्षयिक सम्यक दृष्टि और क्षयिक चारित्र वाले सभी जीवों को होता है। इसलिए क्षयिक भाव वाले जीवों की संख्या औपसमिक वाले जीवों से ज्यादा होती है। इस तरह हम सभी संसारियों को पंचम परम पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर इस क्षयिक भाव को प्रकट करने का प्रयास करके मोक्ष प्राप्ति की ओर प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पूरे एक एक क्षयिक भाव का आपने डिटेल बहुत अच्छा किया है, और इसमें आपने जो सुना था वो भी मिक्स किया है। जैसे केवली के चरण युगपथ चलते हैं, ये समझ में आता है कि आपने जो सुना है, जो ग्रहण किया है, उसको आप बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभिलाषा जी। अभिलाषा जी, आपने समझाया, इतना अच्छा समझाया कि मैं तो लास्ट में ही पढ़ा था नहीं बहुत अच्छा। और पढ़ लिया। हमारे बीच में जबलपुर से हैं ये, वैसे ग्वालियर से हैं लेकिन अभी जबलपुर में है, तो वहां से भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास 2.5 मिनट बचे हैं, 3 मिनट, और अगले वक्तव्य अगला हमारा है सुषमा जी का। तो अब क्या करें, क्षयोक्षमिक भाव है तो इतनी जल्दी तो पूरा होगा नहीं, तो या तो यहीं पर पूर्ण कर दें अपन कक्षा को, है ना। इसमें आप एक बात और ध्यान रखिए कि कल से हमारी जो ये गोष्ठी चलेगी, तो उसमें जो वक्ता है हमारे, या तो वो अपने वक्तव्य के बाद वो वक्ता स्वयं एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, या फिर मैं पूछूंगी आपसे एक प्रश्न। जो वक्तव्य दिया गया है उसमें से एक प्रश्न मैं पूछूंगी, और या फिर जो वक्तव्य चल रहा है उसमें आपको कोई मिस्टेक या कुछ शंका हो तो वो आप जरूर पूछिए, वक्ता से भी पूछिए, और वो नहीं जवाब दे पाएंगे तो फिर यहाँ से देंगे, है ना, ताकि उपयोग टिका रहे और वक्ता को भी बोलने का आनंद आए। उसे लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है तो कुछ भी बोल दो, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। वो भी ध्यान से बोलेंगे और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। तो कल से ही रखेंगे हम। अभी हमारा समय यहीं पर, हम यहीं पर विराम लेते हैं, गोष्ठी को यहीं विराम देते हैं। और कल से हमारी गोष्ठी, कल भी 2:30 पर करेक्ट गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी, नहीं तो फिर हमारा ये विषय अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप समय का सभी ध्यान रखें। और कल कल मतलब ये 4 दिन हमारी गोष्ठी चलने वाली है कंटिन्यू, तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी इसकी सूचना दे दें। हाँ जी, बोलिए मंजू जी। एक स्टैंजर ले लूं दीदी स्तुति का? नहीं, अब कल कल लेंगे ना, आज थोड़ा सा जल्दी है। ओके और कल ओके। मंगलाचरण सुमता जी का रहेगा। सुमता जी हो यहाँ पर तो वो सुन लें, कल उनसे बात हुई थी मेरी, है ना। और परसों नरसों के लिए भी कोई मंगलाचरण करना चाहे तो वो ग्रुप पर लिख सकते हैं, है ना। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नौ सदा देत हूँ ढूक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जैन धर्म की आचार्य जय। उमा स्वामी की स्वामी जी की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।